Hello everyone, I'm Dr. Ravinder Gill and welcome to my channel Physics by Dr. Gill. As I told you in my previous videos that time dilation and length contraction is a real effect. इसे ही आज हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे ये दोनों रियल इफेक्ट हैं और कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा था जिसे करने से हमें पता चला कि टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ रियल इफेक्ट. बट बिफोर डैट, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, जिससे आपको मेरे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको पता है आइंस्टाइन के दिमाग में ये आइडिया कैसे है कि टाइम डायलेशन होता है एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है. वो एक बार ऑफिस से घर जा रहे थे. वो जर्मनी के ऑफिस में क्लर्क थे, तो लेट होने के कारण उन्होंने मेट्रो ट्रेन ली. जब वो मेट्रो ट्रेन में बैठे हुए थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे मेट्रो ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है और वो क्लॉक टावर को देख रहे थे, तो क्लॉक टावर की सेकंड की सुई धीरे धीरे मूव कर रही है. उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट होती है तो उसका टाइम धीरे धीरे चलने लगता है, लेकिन अगर वो वहां उतर के जाके देखते तो सेकंड की सुई अपने नॉर्मल पेस से घूम रही थी. एज वो स्पेस रिसर्च में बहुत इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई बॉडी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव करती है एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल सी कभी चेंज नहीं हो सकता, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो क्या पता ऐसे होता हो कि टाइम एंड स्पेस अपने आप को इस तरह से चेंज कर लेते हो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहते हो. और वहाँ से टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का दिमाग में उनके फॉर्मूला आया और उन्होंने बताया कि T इज इक्वल टू T0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे T0 क्या है, प्रॉपर टाइम है जो उस फ्रेम में है जो फ्रेम मूव कर रही है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लेंथ क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है विद द फैक्टर L इज इक्वल टू L0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो जो ऑब्जर्वर अर्थ पे होता है वो देखता है कि उस बॉडी की टाइम डायलेट हो गया है और लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, और ये एक्सपेरिमेंटली ऑल्सो ऑब्जर्व किया जा चुका है. तो उसे ही हम आज स्टडी करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. इसे समझने के लिए हमें मियोन डिके को समझना पड़ेगा. मियोन डिके एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि कॉस्मिक पार्टिकल्स, कॉस्मिक रेस जो होती हैं वो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर यहाँ पे टकराती हैं. अगर कॉस्मिक रेस जो है वो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर से टकराएंगी तो क्या होते हैं, मियोन्स एंड अदर पार्टिकल्स जनरेट होते हैं. मियोन्स का लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम 2.2 माइक्रोसेकेंड होता है. इट मीन्स आफ्टर 2.2 माइक्रोसेकेंड मियोन्स जो है जो यहाँ पे जनरेट होते हैं, कॉस्मिक रेस जब अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में टकराती हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे ये मियोन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनोस एंड अदर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं. अब जब ये ब्रेक हो जाते हैं और यहाँ पे अर्थ पे 10 ये जनरेट होते हैं 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस या मोर देन 10 किलोमीटर. लेकिन लैब में ये पार्टिकल का जो हमें काउंट करने वाला है, पार्टिकल काउंटर में देखा गया कि बहुत से मियोन्स हमें जो है वहाँ मिलते हैं. नंबर ऑफ मियोन्स आर फाइंडिंग इन लैब. लेकिन अगर इनका 2.2 माइक्रोसेकेंड लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम है, तो ये यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे इतने कम टाइम में, तो ये यहाँ पहुँच ही नहीं सकते. तो इसको हम दो मेथड से समझते हैं. पहले हम नॉन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगा के देखते हैं. हमें पता है कि डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, मियोन्स को डिस्टेंस D इज इक्वल टू 10 किलोमीटर कवर करनी है, एंड इन मियोन्स की वेलोसिटी जो है वो बहुत हाई है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वी कैन से दैट इट इज 0.99 c. इट मीन्स हाउ मच टाइम दे विल टेक टू रीच द अर्थ, या ये सी लेवल या अर्थ पे पहुंचने में उनको कितना टाइम लगता है.
तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारे पास 10 किलोमीटर है, या 10 इंटू 1000 मीटर अपॉन 0.9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है 34 माइक्रो सेकेंड। इट मीन्स 34 माइक्रो सेकेंड में ये मियॉन्स जो हैं वो कहाँ पे अर्थ पर पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये डिके होने से पहले हमें कितने मियॉन्स यहाँ पे मिलते हैं। तो दीज आर एक्चुअली वी नो दैट दे आर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, एंड एनटी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है आफ्टर डिकेइंग, एंड N0 जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर है जो यहाँ पे कॉस्मिक रेज से जनरेट होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव फॉर्मूला NT इज इक्वल टू N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ पे लैम्डा क्या है 1 अपॉन टाउ नॉट, या जो भी टाउ उसका हाफ लाइफ टाइम है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो NT इज इक्वल टू N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन टी नॉट। वट इज द टी जो हमने टाइम निकाला है 34 अपॉन इनका हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम कितना है 2.2। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू निकल के आती है NT इज इक्वल टू 0.27 अपॉन 1 मिलियन। इट मीन्स अगर 1 मिलियन पार्टिकल्स मियॉन्स अर्थ के अबव, यहाँ पे 10 किलोमीटर अबव होंगे तो हमें ओनली 0.27 मतलब 1 से कम मियॉन जो है वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे सी लेवल पे या अर्थ सरफेस पे। इट मीन्स नंबर ऑफ मिलियंस मस्ट बी देयर जिससे हमें एक मियॉन मिल सके। तो जो ये ऑब्जर्वर है ये अर्थ पे है और ये इन मियॉन्स को देखता है यहाँ से, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे तो कोई भी मियॉन नहीं है। वाइल अगर हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू देखें, डेट वैल्यू इज मच 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 हायर देन दिस वैल्यू। जो हमें थ्योरेटिकली वैल्यू ऑब्जर्व की है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तो इसे देखने के लिए अब हम क्या लगाते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, टाइम जो है अगर कोई ऑब्जर्वर कहाँ पे है, मूविंग फ्रेम में है और जो फ्रेम मूव करी है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसका टाइम जो है वो डायलेट हो जाता है विद अ फैक्टर t इज इक्वल टू T0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये किसके लिए हम देख रहे हैं? जो ऑब्जर्वर अर्थ पे है और वो काउंट कर रहा है कितने मियॉन्स जो 0.9c वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो अर्थ पे पहुंचते हैं। तो अगर हम अब लगाते हैं तो T0 की वैल्यू कितनी है 2.2 जो उनका हाफ लाइफ टाइम है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0.99c अपॉन c होल स्क्वायर। और अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 11 माइक्रो सेकेंड। तो पहले टाइम कितना था 2.2 माइक्रो सेकेंड, लेकिन अब कितना हो गया, डायलेट होके 11 माइक्रो सेकेंड हो गया। तो अगर अब हम निकालें किसकी वैल्यू, अगेन NT की वैल्यू N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब हमारे पास t की वैल्यू कितनी है माइनस लैम्डा टी, और हम वी कैन से 1 अपॉन माइनस टी अपॉन T0। अब आपका T0 कितना हो गया 11 माइक्रो सेकेंड, एंड t की वैल्यू उतनी ही रहेगी, उसको कितना टाइम लगता है 34 माइक्रो सेकेंड लगते हैं। तो अगर अब हम वैल्यू निकालें तो NT की वैल्यू आती है, अगर N0 1 मिलियन है तो NT की वैल्यू आती है 48,800 पर मिलियन। मीन्स अगर आपके पास 1 मिलियन मियॉन्स जो हैं वो अर्थ के अबव 10 किलोमीटर अबव 1 बिलियन मियॉन्स होते हैं, तो अर्थ तक कितने मियॉन्स पहुंचते हैं 48,800 मियॉन्स जो है वो अर्थ तक पहुंचते हैं। एंड दिस वैल्यू इज
कंपेरेबल टू द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू, जिससे हमें पता चलता है कि टाइम डायलेशन जो है वो रियल इफेक्ट है और ये देखा गया है। और ये किस ऑब्जर्वर के लिए है? जो ऑब्जर्वर कहाँ पे है? यहाँ पे अर्थ से देखता है कि म्यून जो है वो मूव कर रहे हैं किस वेलोसिटी से, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। नाउ अगर अब हम सपोज करें कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे है, वो म्यून के ऊपर है। इंस्टेड ऑफ देयर आवर ऑब्जर्वर इज नाउ सिटिंग ऑन द म्यून। तो उससे क्या हमें लगेगा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ म्यून के ऊपर बैठेगा तो उसे लगेगा कि वो तो रेस्ट पे है, तो उसके कंपैरेटिवली अर्थ मूव कर रही है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट 0.99 c। जो पहले किसकी वेलोसिटी थी? म्यून की वेलोसिटी थी। अब उसको ऐसे लगेगा कि जो अर्थ है वो इस वेलोसिटी से उसकी तरफ आ रही है, वाइल ही इज एट रेस्ट ऑन सिटिंग ऑन द म्यून। तो उसका लाइफ टाइम तो कितना है? 2.2 माइक्रोसेकंड है। लाइफ टाइम सेम है, 2.2 माइक्रोसेकंड है। तो ये डिस्टेंस जो है वो अब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो उसके लिए कम हो जाएगी। अब उसे कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। हाउ? नाउ वी कैन फाइंड एल। एल इज द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब ऑब्जर्वर, पहले ऑब्जर्वर कहाँ था? अर्थ पे था। अब ऑब्जर्वर कहाँ पे है? म्यून पे है। तो L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अगर हम लगाएं तो पहले डिस्टेंस कितनी उसको कवर करनी पड़ती थी? 10 किलोमीटर, लेकिन उसे अब लग रहा है कि अर्थ मूव कर रही है 0.99 c वेलोसिटी से, और अब L उसका कितना आएगा, उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, इसको अगर हम कैलकुलेट करें देन दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 किलोमीटर। तो इंस्टेड 10 किलोमीटर म्यून्स को ओनली 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। तो इसके लिए उनको कितना टाइम लगता है? अगेन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 किलोमीटर या 2 इंटू 1000 मीटर अपॉन 0.99 c, जिससे अर्थ उसकी तरफ आ रही है। तो 0.99 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर अब टाइम निकालें तो टाइम कम्स आउट टू बी 6.5 माइक्रो सेकेंड। तो उसे कितना टाइम लगेगा? 6.5 माइक्रो सेकेंड लगेंगे और 2 किलोमीटर की उसे डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो इस डिस्टेंस अगर अब हम क्या निकालें? एनटी की वैल्यू निकालें। व्हाट इज एनटी? एनटी जो नंबर ऑफ म्यून्स है जो हमने पहले निकाले थे, अगर अब हम एनटी की वैल्यू निकालें तो कितनी निकल के आएगी वो हम देखते हैं। नाउ एनटी का फॉर्मूला अगेन सेम फॉर्मूला, एनटी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी या टी अपॉन टी नॉट। टी नॉट आपका अब सेम रहेगा जो उसका क्या था? लाइफ टाइम है, एंड इट इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस टी, हम कितना हो गया? 6.5 अपॉन 2.2। अगर अब आप एन टी कैलकुलेट करें देन द वैल्यू विल बी अगेन द सेम 48,800 पर मिलियन। मीन्स अगर 1 मिलियन म्यून्स जनरेट होते हैं कॉस्मिक रेस से, तो हमें कितने म्यून्स कितने इतने जनरेट हो रहे हैं, तो अगेन हमें कितने म्यून्स मिल रहे हैं? सेम मिल रहे हैं। लेकिन अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। तो इससे पता चला कि ऑब्जर्वर अगर कहाँ पे है? म्यून पे है, मूविंग फ्रेम में है, तब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। और अगर ऑब्जर्वर कहाँ पे था? अर्थ पे था, तब टाइम डायलेशन होता था। तो सेम एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन इज अ रियल इफेक्ट। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको और जानना चाहते हैं तो एक मूवी है मिलर प्लेनेट, उस पर क्या है? नासा के साइंटिस्ट, इट इज साइंस फिक्शन मूवी, नासा के साइंटिस्ट उतरते हैं
ग्रेविटेशनल पुल इज़ वेरी हाई, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब उनका टाइम जो है उनकी क्लॉक पे अभी 1 घंटा हुआ होता है, तब तक वो देखते हैं कि अर्थ पे 7 ईयर्स निकल चुके होते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप देखना चाहते तो उसे देख सकते हैं। That's all from my end. Thank you so much.